देखिए इन्वर्स की थ्योरी जितनी भी थी वो अपन ने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब उनसे रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उनसे रिलेटेड आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, एडवांस प्रॉब्लम फिर हम कल कर लेंगे। लाइक जैसे आपका फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है कॉस टेन इनवर्स टेन 15 पाई/4। तो देखिए सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन पे नज़र डालिए, ये वाला। तो ये हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे है टेन इनवर्स टेन 15 पाई/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन इसको रिजॉल्व करते हैं। तो जब आपके पास में पाई का ही मल्टीपल होता है तो आप डायरेक्टली क्या करो, ये देखिए कि पाई के किस मल्टीपल के अराउंड 15 पाई/4 आएगा। तो आप इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ये आपका क्या है 4 पाई - पाई/4, यही होता है, ठीक है। अब 4 पाई - पाई/4 को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4 पाई - पाई/4 अगर आप सॉल्व करोगे, दिख रहा है आपको सबको, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। चलो, तो 4 पाई - पाई/4 को 10 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, 4 पाई मतलब, अरे जैसे आपने सिंपल सा, ये आपका कंप्लीट 2 पाई हो गया और फिर ये आपका 4 पाई हो गया। तो 4 पाई पे आप यहाँ हो, तो इसमें माइनस करने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप कौन से वाले क्वाड्रेंट में हो, आप फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हो। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हो तो ये जो रिजल्ट आएगा ये माइनस आएगा, ठीक है। बताओ को डाउट, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे लिए जो रिजल्ट आएगा ये टेन इनवर्स टेन -पाई/4 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से अब आप इसको देखो, तो अब ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ रहा है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा कितना बच जाएगा, माइनस का पाई/4, ठीक है। और बाहर आपने कितना लिख रखा है, कॉस। तो यानी अब पूरा रिजल्ट कॉस और यहाँ लिख दीजिएगा। तो कॉस -पाई/4 करो तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यानी ये किसके बराबर होगा, ये कॉस पाई/4 के बराबर होगा, और वो कितना होता है, वो आपका होता है 1/√2। तो दैट इज योर आंसर। को डाउट बताओ, ठीक है। सेकंड सेकंड आपको क्या दिया है, ये साइन इनवर्स के अंदर आपका एक सीरीज चल रहा है और ये कॉस इनवर्स के अंदर आपका एक सीरीज चल रहा है, और इन दोनों का सम आपको कितना दिया गया है, पाई/2। और जो मोड ऑफ एक्स का वैल्यू आपका है वो 0 से √2 के बीच में है। तो अब आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व करते हो, जैसे ये वाला सीरीज आपका है, लाइक एक्स माइनस का x² / 2 प्लस x³ / 4। तो आगे वाला क्या आएगा, x⁴/8। तो नीचे है वो 2 आ रहा है और ऊपर है वो आपका एक एक वेरिएबल बढ़ता जा रहा है, एंड सो ऑन। ये इस तरह से आपका ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका इन्फाइनाइट जीपी है। तो इन्फाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला अपने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है, a/1 - r। देखो ये सारा यही अलजेब्रा है जो अपन और डिस्कस करेंगे। तो ए का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन रेशियो। तो इस पूरा का अगर आप सम निकालोगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स। तो ये तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और अपॉन 1 माइनस आर कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा, माइनस का x/2। तो ये आपका प्लस होके कितना आ जाएगा, x/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/2 + x। तो ये तो आपका आ गया ये वाला फर्स्ट वाला सीरीज। ऐसे इस वाले की अगर आप बात करते हो तो ये क्या है, x² माइनस x⁴/2 x⁴ ठीक है। अब अगले वाला क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 4 6। तो अगला क्या आएगा 8, और ये 2 4 है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 8, ठीक है। इस तरह से आपका सीरीज चल रहा है। तो इसको देखो अगेन ये इनफाइनाइट जीपी है, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, x² अपॉन 1 माइनस, और इसका कॉमन रेशियो कितना है बताओ, x² / 2 माइनस का तो प्लस का x² / 2। तो ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2x² अपॉन 2 + x²। तो यानी यहाँ से जब हमने इनको सॉल्व किया तो अब ये तो साइन इनवर्स, और अंदर का जो सीरीज है वो हमारे पास आ गया 2x अपॉन 2 + x, और ऐसे प्लस का कॉस इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x² अपॉन 2 + x² इक्वल टू पाई/2। पता यहाँ तक को डाउट किसी को भी, क्लियर। अब देखो
अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स, इसको आगे करने के तो तरीके तो खूब हैं, लेकिन चलो जैसे ये 2+x है, अब ये वाला पोर्शन इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2+x²। और हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे पढ़े थे ना, तो अब आप इसको इधर लेके जाओगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, बताओ। तो यानी यहाँ से इसको अपन कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2+x, और यहाँ से ये सीधा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x² अपॉन 2+x²। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स बोथ साइड आप कैंसिल आउट कर दीजिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x अपॉन 2+x, और यहाँ से बचेगा 2x² अपॉन 2+x², सिर्फ इतना बचा। ठीक है, अब इसको कैंसिल, देखो 2 से यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया और x से आपका x कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी आप सॉल्व करो, देखो कितना आएगा यहाँ से, तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 2x प्लस का x² इज इक्वल टू 2+x²। देखो यही आएगा क्या, एक बार चेक, बिल्कुल यही आएगा। तो x² से x² चला गया और 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, और या फिर देखो ये इतनी कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं है, आप इस स्टेप से भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मैं यहाँ से भी आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका करने का। देखो अगर आप इस स्टेप को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो तो ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आपको क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे π/2 है तो ये आपका साइन इनवर्स x है, ये आपका कॉस इनवर्स x है। मतलब क्या होगा कि ये दोनों बराबर होंगे तभी तो π/2 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स x चाहिए, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स x चाहिए। अगर दोनों का एंगल बराबर है तब जाके सम इन दोनों का कितना होता है, π/2 होता है। तो इस वाली लाइन को आप गौर से देखो, यहाँ क्या है साइन इनवर्स, यहाँ क्या है कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या है π/2। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो दोनों बराबर एंगल हैं ये दोनों बराबर होते हैं तभी जाके π/2 आता है। तो ये जो लाइन आपने लिखी है ना, ये वाली लाइन, ये आप इस कैलकुलेशन के बगैर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इक्वल टू में π/2 होना चाहिए और यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई डाउट, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 6 साइन इनवर्स x² माइनस का 6x प्लस 12 इक्वल टू 2π। तो आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखिए, x² माइनस का 6x प्लस 12। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप वैल्यू निकालोगे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा, तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आता है ना सबको बनाना। 6x का हाफ कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो इसमें आप 9 को ऐड कर दीजिए और 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आपका कितना बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये वाला कितना बचेगा +3। ठीक है, इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो मिनिमम वैल्यू जो आएगा, अरे ये वैल्यू 0 बन जाएगा कब, जब x का वैल्यू 3 होगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 3 आएगा या नहीं आएगा, पहले बताओ बताओ, आएगा या नहीं आएगा। और अगर ये 3 मिनिमम आएगा तो आप सिर्फ इतना देखो कि अगर ये 6 है और ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू आएगा ये मिनिमम तो 3 आएगा, 3 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो आप मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे 3 आ सकता है। अरे साइन इनवर्स जो हमने पढ़ा है x होता है, इसमें x जो होता है यानी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो -1 से 1 ही होता है क्या, बताओ। ठीक है, तो आपका ये जो x आएगा ये हमेशा -1 to 1 आएगा, ये चीज़ अपन इन्वर्स में पढ़ के आए हैं। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे तो मिनिमम ही 3 आ रहा है। अब 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू आएगा जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू इसी रेंज में होना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी x का वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, नन ऑफ दिस। बताओ कोई भी डाउट? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ये आपके पास tan है और अंदर आपको दिया है साइन इनवर्स के साथ में cos एंड देन साइन इनवर्स x, और फिर से यहाँ पे आपको tan दिया और अंदर आपको क्या दिया है, cos इनवर्स के साथ साइन cos इनवर्स x। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और फिर आपको बोला है कि x का वैल्यू वो 0 से π/2, यानी जो भी यहाँ पे आप टी रेशियोज में काम कर रहे हो वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और फिर आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 1 बाय 1 अगर अपन दोनों को देखते हैं तो सबसे पहले लाइक आप इसकी बात करो cos साइन इनवर्स x को। अगर मैं cos साइन इनवर्स x की बात करता हूँ तो आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है कि किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप किसी में भी बदल सकते हो। तो अगर ये इसको अगर आप cos में ही बनाओगे तो ये cos में कितना आएगा बताओ, √1 - x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? अरे याद है ना, मैंने आपको ट्रायंगल से सब कुछ करके बताया था कि अगर ये साइन इनवर्स x की तरह आप ट्रीट करोगे तो अगर ये x है तो ये आपका 1 आने वाला है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, √1 - x स्क्वायर आएगा। अब इसे अगर आप cos में बनाओगे तो कितना आएगा, √1 - x स्क्वायर अपॉन, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √1 - x स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे आप इस दूसरे वाले अंदर वाले को देखोगे तो ये क्या है, साइन cos इनवर्स x। तो यहाँ पे ये साइन है, इस cos इनवर्स को फिर से आप साइन में बनाओ, तो इसको साइन में बनवाओगे तो ये भी कितना आएगा, √1 - x स्क्वायर। फिर से बना के देख लो, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और तो ये कितना बचेगा, √1 - x स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये जो पोर्शन हमारे पास है, ये दोनों पोर्शन, ये दोनों में ही क्या है, ये दोनों में ही बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये tan और ये साइन इनवर्स, और यहाँ पे इसकी जगह हम रख सकते हैं √1 - का x स्क्वायर, और ऐसे ही ये tan और यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स और √1 - x स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स है और यहाँ आपके पास में cos इनवर्स है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी बराबर बना लेते हैं। तो इसके लिए अगेन हमें प्रॉपर्टी आती है, जब भी आपको साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बनाना हो या cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बनाना हो, अप्लाई द प्रॉपर्टी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो यानी यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, tan साइन इनवर्स √1 - का x स्क्वायर, और यहाँ से ये tan, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस का साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर। बताओ कोई डाउट? ये cos इनवर्स x आप यहाँ रख लीजिए, इसको इधर ले जाइए, कर सकते हैं। और tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यानी ये आपके साथ आएगा tan साइन इनवर्स √1 - का x स्क्वायर, और tan π/2 माइनस थीटा करोगे तो ये बन जाएगा cot साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर। अब आप देखो, देखो ये भी x है, ये भी x है, एंगल दोनों का सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 नहीं होता क्या? अरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं नहीं होते? ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दिया है tan इनवर्स साइन cos इनवर्स √2/3। ठीक है, तो इसमें सेम वही कि जब आपको यहाँ cos इनवर्स दिया गया, बाहर साइन दिया गया, तो इसका मतलब इसको भी हम किस में बना लेते हैं, साइन इनवर्स में बना लेते हैं। तो यानी ये क्या रहेगा हमारे पास में, tan इनवर्स, ये तो साइन रहना ही दो, इसको अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स में बना लेते हैं। तो इसको साइन इनवर्स में बनाने का सीधा सीधा तरीका है, आप अपना ट्राइंगल बनाइए। ये √2/√3 है, तो इसका मतलब ये आपका √2 है और ये आपका क्या है, √3 है, ये तभी आएगा। और ये कितना आएगा फिर आप बताओ, 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो यानी इसी को अगर अपन साइन इनवर्स में लिखेंगे तो साइन इनवर्स में कितना आएगा, 1/√3। बताइए को डाउट? ठीक है, और बाहर जब साइन है तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता रखी है ना कि बाहर t है और अंदर t इनवर्स x है, तो ये तो हमेशा ही t होता है, सॉरी ये तो हमेशा ही x होता है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा,
tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 कब होता है? π/6 पे। तो आपका आंसर कितना जाएगा? π/6। बताओ को डाउट? ठीक, नेक्स्ट। तो इसमें क्या दिया? लेट एक्स वाई कोई पॉइंट है और ये इस तरह से है कि साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इज इक्वल टू π/2, जहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। तो अब आपको ये पूछा है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो हमें a और b का वैल्यू दे रखा हो रख देते हैं। तो देखो साइन इनवर्स a की जगह 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स x आएगा, प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स b की जगह 2 रखेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 2xy इज इक्वल टू π/2। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया? a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। बोले यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, अब देखो ये साइन इनवर्स x है और ये आपका कॉस इनवर्स y है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसा अपन लोगों को सुटेबल हो, क्योंकि हमने फॉर्मूले तो पढ़े हैं ना, ये अब ये कंपाउंड एंगल आ जाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, और वैसे कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। अब इन दोनों में या तो ये दोनों ही साइन चाहिए या दोनों ही कॉस चाहिए। अरे फॉर्मूला तो तभी काम करता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कॉस है ये कॉस है, इसको भी कॉस में बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें किसी भी तरह का क्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो इसको अपन कॉस में कैसे बनाएंगे? तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से π/2 से तो π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए। तो इन दोनों को अगर अपन साथ में लिखना चाहें, माइनस कॉमन लेके आप कैंसिल आउट करके कैसे लिखोगे? कॉस इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स y, और यहाँ से माइनस आएगा वो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स 2xy। तो देखो अब यहाँ हमारा फॉर्मूला लग गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे ये माइनस का है, पढ़ने को तो हमने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के कितने फॉर्मूले होते हैं? अरे माइनस वाले के 2 होते हैं ना, लेकिन हमें एक्स वाई के बारे में इंडिविजुअली तो कुछ बोला नहीं है, तो अपन तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 2xy। ठीक है, अब दोनों साइड में कॉस लोगे तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस √1 माइनस का एक्स स्क्वायर √1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो एक एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो। तो ये क्या आएगा आपके पास में? ये आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब हमारा आंसर इस फॉर्म का तो कहीं दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो इसको और सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये टर्म फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा पास आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज योर कंस्टेंट विच सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई कहाँ लाई करेगा? ये इस पे लाई करेगा। ये क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये क्या होता है? ये सर्कल होता है। ठीक है, यूनिट सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? लाइक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। देन आपको इसका वैल्यू पूछा है। देखो ये क्वेश्चन आपके निमसेट में भी आ चुका है और जेई में भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो क्या करना होता है, पहले समझ लो थोड़ा सा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसे सब क्वेश्चंस में, लाइक अगर आपके पास में इस तरह से कोई भी कंस्टेंट दिया गया है, जैसे ये है,
ठीक है। या फिर कॉस में अगर ये होगा तो ये कॉस में कैसे हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 पाई हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, तो आप किसी भी साइन इनवर्स की बात करो, लाइक इस पर्टिकुलर इसकी बात करो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम जानते हैं कि इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा -π/2 से +π/2 आता है, ये तो पढ़ लिया ना हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट आता है वो π/2 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता, बताओ आ सकता है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड है, इसमें से किसी का भी वैल्यू हम π/2 से बड़ा तो दे ही नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और जब π/2 से बड़ा नहीं दे सकते तो इसका मतलब सबसे आसान तरीका क्या है इसको बनाने का, आप तीनों को इक्वल कर दो, यानी π/2 एक इसको दे दो, एक π/2 आप इसको दे दो और एक π/2 आप इसको दे दो, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। इस वैल्यू के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप किसी को भी π/2 से छोटा करोगे, मान लीजिए इसको आपने π/4 कर दिया, तो उसकी वजह से इन दोनों में से किसी न किसी एक को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता ही π/2 है, ठीक है। और ऐसी अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स भी हम पढ़ के आए हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो अगर ये 0 से पाई होता है तो इसका मतलब अब ये मैंडेटरी है कि इन दोनों को, तीनों को इंडिविजुअली पाई देना पड़ेगा, तभी इन तीनों का सम कितना आएगा, 3 पाई आएगा। अगर एक को भी अगर आपने पाई से कम कर दिया तो बाकियों में से किसी न किसी एक को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिखने में जरूर भयानक होते हैं और ये तो एग्जाम में आ भी चुके हैं, लेकिन थ्योरेटिकली जब आप इसको समझोगे तो यहाँ पे 3π/2 लिखने का लॉजिक है, मतलब 3π/2 की जगह ऐसा नहीं है वो π/2 लिख दिया उसने या 2 पाई लिख दिया, ऐसा नहीं आता। यहाँ पे जो वैल्यू लिखा जाएगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा कि आप ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करें। तो यानी इस लाइन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड इंडिविजुअली इन तीनों का वैल्यू कितना हो, π/2। और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड अगर π/2 है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आएगा, 1। बताओ 1 ही तो आएगा, 1 के अलावा थोड़ी कुछ आ सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा के अब यहाँ रख दो, तो 1 का पावर 100 करोगे तो ये भी 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और माइनस का 9, और ये भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1। तो दिस इज 3 - 3 विच इज 0। हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो क्वेश्चन दिखने में जरूर भयानक था बट काफ़ी इजी था। बताओ कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया ना। ये कॉस का मैंने इसीलिए साथ साथ बता दिया आपको ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को दिखते ही क्लिक करे कि हाँ यार हमें करना क्या है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपको दिया है tan 1/2 cos इनवर्स √5π/3 को आपको सॉल्व करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज़्यादा ही आते हैं। तो देखो करना क्या है आप समझ लो, पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका इन्वर्स वाला है इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चा कुचा सॉल्व होगा। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, देख लो एक बार, cos इनवर्स √5/3, इसको आप मान लीजिए थीटा हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप थीटा मानते हो तो जो बच गया वो कितना बच गया, tan θ/2। समझ में आ रहा है। अरे ये पूरा का पूरा पार्ट अगर मैं थीटा मान लूंगा तो ये वाला 1/2 तो अभी भी है ना, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, θ/2। तो एग्जैक्टली मेरा फाइनल आंसर क्या है, किसके बराबर आएगा, tan θ/2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब मुझे tan θ/2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब cos इनवर्स √5/3 का रिजल्ट थीटा है, तो यहाँ से आपके पास में cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √5/3। और cos थीटा का वैल्यू अगर आपके पास ये आ गया तो अब sin थीटा भी निकाल सकते हो, अब sin थीटा भी निकाल लो। तो sin थीटा कितना आएगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये कितना आएगा, 2/3। तो ये आपके पास में sin थीटा भी आ गया। अब आपके पास cos थीटा और sin थीटा दोनों आ गया। अब आपको क्या निकालना है, tan θ/2। एग्जैक्टली वैल्यू तो इसी की निकालनी है ना। तो देखो tan θ/2 निकालने के लिए आपके पास टी रेशियोज में बहुत सारे तरीके हैं।
ठीक है। लाइक पहला तरीका तो ये है कि इसको आप साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू लिख दो। उसके लिए अब आपको यहाँ से हाफ एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, टेन थीटा बाई टू का हमारे पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट होता है और वो ये होता है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरी टर्म को आप हाफ एंगल के फॉर्मूले में सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, टेन थीटा बाई टू डायरेक्ट बचेगा। तो अब यहाँ फ़ायदा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है, ये रहा √5/3, और साइन थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से पता है कितना है, 2/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस √5/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। या फिर इसी को आप और कैसे कर सकते हो, तो मैं इसका एक और आइडिया दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो कि सर हम हाफ एंगल में नहीं फंसना चाहते हैं, तो मत फंसो। आप एक काम करो, ये जो कॉस इनवर्स √5/3 आपने थीटा माना है, इसको आप 2 थीटा मान लो। ठीक है। तो इसको 2 थीटा मानने से ये आपके पास बन जाएगा cos 2 थीटा, जिसका वैल्यू आपके पास क्या आएगा, √5/3। और यहाँ से अब जो बचा आपके पास में, वो देखो ये पूरा का पूरा अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा बाई 2 करने से ये कितना बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। तो इस बार अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ tan थीटा निकालना है। तो ये निकालना है अब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2 थीटा का वही फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें tan होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो tan थीटा का रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर वे। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे किस तरह से चीज़ें डील करते हो। यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ 4 भी आ सकते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे वो बताता हूँ। पहले इन दोनों अप्रोच में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। आप थीटा मानो 2 थीटा मानो, इट इज़ अप टू यू। जैसा सब्स्टिट्यूट करोगे उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको टी रेशियो के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है देख लो, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स एक्स देन एक्सिस। देन आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स और ये आपके पास है कॉस tan इनवर्स एक्स। ठीक है। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है, अगर यहाँ बाहर साइन है तो इसका मतलब इसको साइन इनवर्स बनाना, और यहाँ बाहर कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स बनाना। तो देखो अगर ये साइन है तो इसको मैं क्या बना लेता हूँ, साइन इनवर्स में बना लेता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल, अगर आपके पास में कॉट इनवर्स में 1 प्लस एक्स है तो कॉट इनवर्स का 1 प्लस एक्स कैसा आएगा बताओ। अरे ये 1 प्लस एक्स आएगा और ये 1 आएगा, यही आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स आएगा। और ये अगर ऐसा आ गया है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये आपके पास आएगा रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। अरे पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन चाहिए, तो साइन क्या आएगा 1/दिस। तो यानी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया इस वाला। और दूसरा वाला अगर आप लिखोगे, अगर ये कॉस है तो अपने को ये क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो कॉस इनवर्स में सेकंड वाला तो बहुत आसान है, डायरेक्ट ही एक्स है, तो ये आपका एक्स है तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये कितना है, ये आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कॉस में चाहिए तो क्या आ जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अब आपके पास सिर्फ इतना बचा, और यहाँ से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास इतना बचा। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट। ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बस, तो रूट हट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या है 1 + 1 2 तो आएगा ही आएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में 2x का वैल्यू कितना है -1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में -12। दैट इज योर आंसर। बताओ कोई भी डाउट है तो। सारा का सारा काम देखिए फॉर्मूलों का है। अगर आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपके सामने खुद ब खुद चीज़ें सॉल्व होंगी। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस फॉर्मूले को लगाते जाओ और भरते जाओ।
ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी सारे जेई की क्वेश्चन है, सारे के सारे, बस आपको आने ही चाहिए। तो देखो, तो देखो यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, अंदर आपके पास में कॉस साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन कॉस इनवर्स एक्स है। तो हम क्या करते हैं, अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है उस पर काम करते हैं। क्या करते हैं, अंदर वाले को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर ये कॉस है तो इसको भी साइन बना लेते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, लाइक इसको बना लूँ, वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स कॉस, और ये वाला जो टर्म जो साइन इनवर्स है इसको भी मैं, यहाँ कॉस है तो यहाँ इसको कॉस बना लूँ, तो कॉस में कैसे लिखेंगे इसको, पाई बाई टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। और ये फर्स्ट वाला अपन एज इट इज ही रहने देते हैं, जो सेकंड वाला है, सॉरी। तो अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो ये क्या है, साइन इनवर्स। अब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन कॉस इनवर्स एक्स, और ऐसे ही ये मेरे पास है कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो गौर से, तो ये दो एंगल है आपका, ये दोनों में सेम बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, और ये कितना होता है, ये आपके पास होता है पाई बाई टू। तो आंसर इज पाई बाई टू। बताओ कोई भी डाउट है समझने में इस स्टेप तक। चलो नेक्स्ट, तो देखो अभी जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो अब 4 आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो समझते हैं वही चीज़ जैसे किया था कि इस वाले पार्ट को अपन पहले क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो जो कॉस इनवर्स माइनस का 1/9 था, ये हमारे लिए कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे लिए थीटा हो गया तो अब हमारे लिए बच क्या गया, तो हमारे लिए बच गया कॉस थीटा बाई 4। तो हमें, सॉरी साइन, तो हमें ये साइन है, ये वाला पूरा पोर्शन हमने थीटा मान लिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें साइन थीटा बाई 4 का वैल्यू निकालना है। ये जो आंसर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1/9। बताओ कोई डाउट। तो अब हमें थीटा बाई 4 तक पहुँचना है, तो पहले हम थीटा से क्या निकाल लेते हैं, थीटा बाई 2 निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा में हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, ऐसे ही आएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, चलो मैं पूरा नहीं सॉल्व करके लिख देता हूँ, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/9 करो कितना आएगा, यहाँ से आप 1 माइनस 1/9 करोगे तो ये 8/9 आ जाएगा ना। ठीक है, और ये 2 और है, तो यानी यहाँ से आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/9। तो यानी कॉस थीटा बाई 2 कितना आ गया, तो कॉस थीटा बाई 2 आपके पास आ गया 2/3। ठीक है, तो हम कॉस थीटा बाई 2 तक तो पहुँच गए, बट हमें तो थीटा बाई 4 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, बट इस बार कैसा लगा देते हैं, हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देते हैं ना जिससे साइन आ जाता है। अरे कॉस 2 थीटा के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में एक हमारे पास में ये भी होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है ना। और जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता ही है। अब आप हाफ फॉर्मूला लगा रहे हो, तो अब आप या तो कॉस थीटा बाई 4 निकाल के साइन थीटा बाई 4 निकाल लो, या कौन कैलकुलेशन बढ़ाएगा इतना, हमारे पास में इसी का हाफ एंगल का डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला होता ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, जो भी एंगल है ये और हाफ हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाय 4 का वैल्यू जब आप निकालोगे कितना आएगा, 1 माइनस का 2/3 यानी 1/3। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 आपके पास आएगा 1/6। तो साइन थीटा बाय 4 आपके पास आएगा 1/√6। ठीक है, अब बताओ कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो दिस इज योर आंसर। बताओ कोई भी डाउट है तो? नॉर्मल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो जी लगता है। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम इनवर्स को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में बना के सॉल्व करते हैं ताकि अप्रोच थोड़ा सा इजी रहे। नेक्स्ट, आपको कॉस इनवर्स ये जो टर्म दे रखा है इसका वैल्यू निकालना है, जहाँ पे x आपका 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ये तो इस वाली चीज़ को देख के तो आपका दिमाग खुद ही काम कर रहा होगा। क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दें, क्योंकि इतना बड़ा सारे रूट्स आ रहे हैं। सर हाँ बताओ। अपन ये इसके अंदर कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो भी लगा सकते हैं ना? अरे क्यों थप्पड़ खाएगा क्या मुझसे? कंपोनेंटो डिवाइडेंटो लगाने के लिए दोनों साइड पता होनी चाहिए। कहाँ है दूसरी साइड? कि जब मैंने कंपोनेंटो डिवाइडेंटो आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली थी। मुझे पता था तुम लोगों का दिमाग ऐसे ही काम करेगा। अगर आप कंपोनेंटो डिवाइडेंटो की बात करते हो तो कंपोनेंटो डिवाइडेंटो एक साइड पे थोड़ी लगता है। व्हाट अबाउट द अदर साइड? ऐसे थोड़ी है a/b दे रखा है और आप डायरेक्ट ही लगा रहे हो a+b/a-b। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स अ रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्योरी। आपको CND रूल जब मैंने पढ़ाया था तो इस चीज़ को मैंने स्ट्रिक्टली हाईलाइट किया था कि जब तक दोनों साइड नहीं गिवन है तब तक आप CD रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, ये एक अगर आपको दिख भी गया, मान लो ये इतना दिख गया, तो इसके इक्वल टू में कुछ दे रखा है क्या आपको? हाँ, तो जब इक्वल टू में कुछ भी नहीं है तो हम कैसे CD रूल लगा दें? ठीक है, ओके सर, ओके। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो देखो इसी वाले टर्म को जो माइनस है तो इस प्लस वाली टर्म का ही ऊपर नीचे करना है, तो इसका तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देता हूँ। यहाँ पे यही टर्म आएगी और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एज इट इज रूट का 1 प्लस का साइन एक्स और प्लस √1 माइनस का साइन एक्स। ये कुछ ऐसा आएगा। अब ऊपर वाले का ये a है और ये b है, तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1 प्लस का साइन एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस का साइन एक्स प्लस का 2 और रूट में क्या आएगा 1 प्लस का साइन एक्स और रूट में 1 माइनस का साइन एक्स, ये यहाँ आएगा। और डिनोमिनेटर में ये क्या है a+b एंड a-b, तो ये आपका डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, a² माइनस b² करना है ना अपने को। और ये a-b है, ये a+b है, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया और माइनस b का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स। पता को डाउट यहाँ तक? नो सर। सबको क्लियर? अब देखो, अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गया, 2 + 2। अब इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको अपन रूट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपोन में ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2 साइन एक्स। तो बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो? अब ये इसने क्यों दिया है, ये इसीलिए ले दिया है क्योंकि √1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा आपका ये वाला, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, रूट कॉस स्क्वायर एक्स। और रूट कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये तो अपन बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तब इस मॉड में हम प्लस लें या माइनस लें तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको 0 से π/2 दिया गया है। तो 0 से π/2 में ये किसके बराबर आएगा, ये डायरेक्ट आपका कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा। तो 2 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट लेके कैंसिल आउट कर दो, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपके पास टर्म बचेगा। ठीक है, अब बाहर आपके पास क्या दिया गया है, अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड क्या है हमारी, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ना। ये बाहर आपको ये कॉट इनवर्स है, ये आपको कॉट इनवर्स दिया गया है। तो अब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करो, तो यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ, तो ये ऊपर की तरफ क्या बचेगा,
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अरे -1 आएगा उससे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। तो ये आपका कितना बच गया, कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। और ये बाहर क्या है, ये कॉट इनवर्स है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कॉट इनवर्स है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉट एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना बच गया, एक्स बाई टू, दैट इज योर आंसर। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। बस इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, नथिंग एल्स। वो कैलकुलेशन में रेशनलाइजेशन आपको करना है, और रेशनलाइजेशन करने के बाद में जब ये वाला पार्ट आ रहा है √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि अगर ये ऐसा आया है तो ये इसलिए आया है कि x आपको पहले से गिवन है 0 से π/2 के बीच में, नहीं तो दोनों केस बनाने पड़ते हैं आपको, ये प्लस भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, साइन, और ये अंदर आपको दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इस साइन को आप इधर ले जाइए, और साइन इनवर्स 1 जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, π/2। फिर बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक। अब ये चीज़ तो मैंने अभी आपको बताई है, क्या बताइए कि अगर इक्वल टू में π/2 है, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ कॉस इनवर्स है, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, अरे अभी तो करवाया था। तो आपका x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली 1/5 के। या इसे पूरा सॉल्व कर लो, वो टाइम वेस्ट करना है, आप फिर से इसको भी साइन बनाओगे, फिर साइन का फॉर्मूला लगाओगे, वैसे भी चलेगा। लेकिन जब डायरेक्टली आपको चीज़ें दिख रही हैं, जब हम ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ चुके हैं, देखो ये फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अगर इक्वल टू में यहाँ π/2 दिख गया, बस आप इस पे दिमाग लगाओ, यहाँ अगर π/2 है और यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x है, तो इन दोनों को तो बराबर ही होना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं ना, तभी जाके π/2 होता है, नहीं तो होता ही नहीं है, और कोई केस ही नहीं बनता π/2 का। ठीक है ना, इसीलिए हम बस इतना करने के बाद जब ये समझ में आ गया कि ये π/2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1/5। बताओ बताओ। नेक्स्ट, अभी आपको दिया tan इनवर्स 1/5 माइनस का tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। इस तरह की प्रॉब्लम सीट में भी आपको काफ़ी मिलेंगी, एग्जाम्स में भी आती है, कैलकुलेटिव होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, देख रहा 4। तो हमें 4 का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता, हम 2 तक के फॉर्मूलों को पढ़े थे हमने कल, अरे कल पढ़ा था ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब कोई टर्म होता है ना, उसको अपन बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। तो 4 को अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और ये जो बचा कुचा पार्ट है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/99 और माइनस का tan इनवर्स 1/70। लो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x की जगह में कितना दिया गया है, 1/5। तो जो आपको कंडीशन दे रखी थी कल मैंने, वो डायरेक्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 अपनी जगह आ जाएगा, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको क्या बताया था कल मैंने, tan इनवर्स 2x/1 माइनस का x स्क्वायर, जो सिंपल वाला था वो यही था। तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, 2 ये आपका x/1 माइनस का x स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो यहाँ पे ही आ जाएगा, 2 tan इनवर्स, और प्लस यहाँ पे अपन tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, और माइनस में तो एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/99 माइनस का 1/70 अपॉन 1 प्लस 1/99 इंटू 1/70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 2 tan इनवर्स, और इस पूरे को सॉल्व करो कितना आएगा, और ये कितना आएगा बताओ, ये 25 माइनस 124 12 5/12। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/12, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये tan इनवर्स, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो देखो
99 और 70 का एलसीएम लो, इसको एक बार सॉल्व करो। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो है इसमें, अब इसका तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो लाइक इसको 99 और 70 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा। ये 3 का ही मल्टीपल है और ये 2 और 5, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा कुछ ऐसा। तो यानी यहाँ से कितना बचेगा? 70 माइनस का 99, बस यही बचेगा आपके पास। तो 70 में से 99 घटाओगे तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस का 29, और ये वाला जो है ये तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो ऊपर नीचे एलसीएम आके कट जाएगा और ये ऊपर इसमें +1 और बचेगा। तो 99 को 7 से इंटू करो जरा एक बार, 6930, ठीक। और +1 करोगे तो ये आपके पास आएगा 6931, ये आपके पास यहाँ पे ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये फिर से 2 आ गया, तो फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। तो फिर से इस 2 को हटाइए, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 अपॉन 144, और ये आपके पास क्या है? tan इनवर्स, अब इसमें tan इनवर्स माइनस एक्स का x तो बाहर आ जाएगा, ये लो। और इसको अब आप और कैंसिल आउट कर सकते हो क्या यहाँ से? 29 और ये डिवाइड में है आपके पास 6931, तो शायद ये इसका करके देखो क्या आएगा। 2 टाइम, हाँ ठीक है, पूरा कट जाएगा, तो ये 239 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1/239, ये आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो 144 ये है, ये 144 यहाँ से 12 को कर देगा, तो ऊपर आपका आएगा 120। तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स का 120 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कम कर रहे हो तो 119 आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1/239। अब फिर से क्या बन गया? tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका x माइनस का y, और अपॉन 1 प्लस 120 अपॉन 119 इंटू 1/239, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए, तो देखो 119 और 239 तो एलसीएम है, वो तो दोनों का ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, तो शायद ही मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे आना चाहिए 120 इंटू 239, एक बार करके देखिएगा ना, माइनस का 119, और यहाँ से अगर आप करोगे अगर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसे, है ना। सर बनाएगा सब कट जाएगा। हाँ, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार आप इसे देख लो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है सारी टर्म सिमिलर सिमिलर बन रही है। तो इस पूरे वाली टर्म को आप अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये एलसीएम लेके आप इसे पूरा सॉल्व करना, क्योंकि सिमिलैरिटी तो दिख ही रही है। अब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंप्लीट जब आप इसे देखोगे तो ये अंदर वाला पूरा का पूरा टर्म 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 कब होता है? जब ये π/4 आता है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? π/4। ये कैलकुलेशन तो है देखो ऐसे क्वेश्चन में, तभी मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवाया आपको। तो ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि सर यहाँ 4 की जगह 8 आ जाए, तो यहाँ पे 2 और 4 तक ही टर्म आती है, 2 3 4 तक सफिशिएंट है। 8 अगर आ गया तो अब आपको कैसे समझना है कि मान लीजिए 8 आ गया, तो पहले 2 अलग 4 अलग होकर 2 का फॉर्मूला लगेगा, ये सॉल्व होगा, फिर ये 4 फिर 2 लगेगा, और फिर ये 2 रिड्यूस होकर 2 तक आएगा। तो आपको कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? आपको 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चंस तो ऑप्शन से भी नहीं होते, कैसे करोगे? ऑप्शन से सोच के देखो, तो आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको दिया है ये साइन इनवर्स, ये कॉट साइन इनवर्स रूट में 2 माइनस √3/4 प्लस कॉस इनवर्स √12/4 एंड सेक इनवर्स √2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो
साइन इनवर्स अपनी जगह एज इट इज़ रह गया, ठीक है। ये आपके पास में कॉट है, ये भी एज इट इज़ रह गया। अब ये आपके पास है साइन इनवर्स, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाली पूरी की पूरी टर्म को मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। ये कितना है, √2 माइनस का √3/4। तो इसको पहले तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस का √3 का √2, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको देखने के बाद में अब हमें याद है स्क्वायर रूट कैसे हटाते हैं। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन सबसे पहले 2 चाहिए अपने को, तो अपन इसको क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिजल्ट बनाना पड़ेगा ना, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से √2 से आप कर रहे हो तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 2√3 और नीचे क्या बन जाएगा अपना 2√2, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा √3 माइनस 1/2√2। बताओ कोई डाउट? तो यानी ये जो पूरी का पूरा नंबर है ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। एग्जैक्टली ये है आपके पास में। और ये तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कुछ कुछ कि किसका वैल्यू होता है, 15 डिग्री का होता है ना। चलो एक बार तो लिख देता हूँ। तो ये आपके पास पहला वैल्यू आ गया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। π/12। ये आपके पास कॉस इनवर्स है, तो इसको आप फिर से लिखोगे तो √12/4 को भी आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो √3/2, ठीक है। और अगर ये कॉस में आ गया तो इसको भी कॉस में बना लो, इसको सेक में क्यों रख रहे हो। तो इसको अगर आप कॉस इनवर्स में बनाओगे तो बस ये फ्लिप ही तो होगा, तो 1/√2। तो इतना पहले हमने लिख दिया। अब सबको इजीली सॉल्व किया जा सकता है कैसे, ये साइन इनवर्स, ठीक है, और ये आपका कॉट, क्योंकि ये सब कुछ कॉट के अंदर आ रहा है। तो ये वैल्यू हमें सबसे पहले ही पता है 15 डिग्री होता है, तो इसको डायरेक्ट 15 डिग्री लिख दूँ। √3/2 कितना होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है। और ये 1/√2 कितना होता है 45, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 ये कितना आ गया 90, और ये कितना बन गया कॉट 90, और कॉट 90 कितना होता है 0। तो साइन इनवर्स 0 आपका क्या आ जाएगा 0, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका IIT JEE का आया हुआ ही क्वेश्चन है, बस इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो ये वैल्यू था, क्योंकि इस वैल्यू को अगर आपने सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा नहीं बनाया तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। अरे ये तो पढ़ा है ना हमने। अरे अपने माइक को म्यूट कर लो। या आप लोगों को मैं कितनी बार बोलूँ यार, जब आपको कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन रखा करो, क्यों जबरदस्ती इसको ऑन रख के छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अपन ने अलग से सिंप्लीफाई कर लिया, इसको जैसे ही देख लिया ऑटोमेटिकली अब पता चल गया 15 डिग्री है, और बाकी वैल्यू तो दिख ही रही है। अब आप इसे से नहीं भी कन्वर्ट करते तो सेक में भी दिख रहा है कि आपका 45 डिग्री होता है। इट इज अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो आपको क्या दिया, कॉस इनवर्स में आपको दिया गया √2/3 माइनस का कॉस इनवर्स। अगेन ये इस तरह का अगर वैल्यूज दिया गया है तो बी अलर्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा कि क्या इससे कुछ अपन वो वैल्यू बना सकते हैं जो अपने लिए फिजिबल है, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास कॉस इनवर्स में, ये भी हमारे पास में कॉस इनवर्स में। लेकिन सबसे पहले अपन इस वैल्यू पे अगर अपन सोचते हैं इस वैल्यू को, तो अपन इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, वो चीज़ हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वैल्यू को अगर अपन देखेंगे तो ये भी कॉस इनवर्स में है, ये भी कॉस इनवर्स में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से इस वैल्यू को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, देखो √6 + 1/2√3, ये हमारे पास वैल्यू है कॉस इनवर्स के अंदर। तो अगर अपन इसी को अगर ट्रायंगल के पैटर्न से बात करते हैं, जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया, तो इस ट्रायंगल में ये मेरे पास √6 + 1 आ जाएगा और ये मेरे पास 2√3 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे ऑब्वियसली अगर कॉस इनवर्स बना होगा तो दिस बाय दिस हमारे पास ये √6 + 1 आ गया और ये 2√3 आ गया, ठीक है। ओके, अब ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो इन दोनों को अपन पहले सॉल्व करके लिख देते हैं। तो कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 12, और माइनस इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 7, प्लस का 2√6, इसका स्क्वायर तो यही आएगा ना। तो यानी इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 12 - 7 कितना आएगा 5, और ये 24 आएगा क्या, करके देखो एक बार जल्दी।
यहाँ से तो ये 5 बन गया, और ये कितना आएगा यहाँ से माइनस का 24√6, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो कहीं गलती ना कर दी हो अपन ने। ये √6 + 1 है, ये 2√3, इसे 2√6 आएगा। ये तो माइनस ही है ना, सॉरी। तो ये आपके पास में 5 आ गया, और ये माइनस में आपके पास कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। अब देखो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, इस रूट को आप डायरेक्ट हटा सकते हो। तो इस √5 को अपन क्या लिखेंगे, √3 + √2, और माइनस है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस का √2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यानी ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास कितना आएगा, √2 माइनस का √3। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो अब अगर अपन इन दोनों वैल्यूज को दिख रहे हैं तो हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि इन दोनों को अगर अपन डील कर रहे हैं तो ये तो tan होता है, इसका मतलब इसको और इसको दोनों को अपन tan में बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए। तो ये हमारे पास tan इनवर्स √2/√3 को सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है। ये √2 आ गया, ये √3 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो इसका tan कितना आएगा, 1/√2। ठीक है, और माइनस का tan इनवर्स, ये अपन यहाँ देख ही चुके हैं। देखो ये अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये तो ऐसा आगा। अब इसको अपन इस वाले टर्म को नीचे लिखेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो तो फॉर्मूला दिख रहा है आपको ये कि √3 माइनस का √2 अपॉन 1 + √3 इंटू √2 tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। यानी यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/√2 माइनस, ये आपका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स √3 और माइनस का tan इनवर्स √2 का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल वाली टर्म एक जगह ले लो, tan इनवर्स 1/√2 एंड tan इनवर्स √2, और ये आपके पास कितना जाएगा, माइनस का tan इनवर्स √3। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू तो मैं वैसे भी डायरेक्ट पता है कि tan इनवर्स √3 को तो अपन डायरेक्ट -π/3 लिख ही सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास में एक tan इनवर्स x है और दूसरा tan इनवर्स 1/x है, तो इसको कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आता है, ये π/2 ही आता है। कैसे आता है बता देता हूँ ये भी मैं आपको। अरे फॉर्मूला लगाओगे ना आप इस पे, तो tan इनवर्स x + 1/x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1/x, तो नीचे वाला पार्ट देखो 0 बन रहा है, तो 0 बनने की वजह से पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 ही तो होता है। तो ये यहाँ पे किसी भी तरह की वैल्यूज दिखे, अगर एक x है और एक 1/x है तो इन दोनों का समीशन हमेशा π/2 होता है। उसका रीजन होगा रेसिप्रोकल होने की वजह से डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा, तो टोटल इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यानी ये वाला पार्ट आपका कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और π/2 माइनस π/3 कितना होता है आपका, π/6। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बाकी आप इसे सर इधर जैसे हाँ बताओ। tan इनवर्स 1/x cot x हो गया ना, मतलब tan इनवर्स x + cot x cot इनवर्स x = π/2। देखो आप और जो तरीका चाहो लगा दो, उस tan को फिर कॉट में बना दो। ठीक है, अब उसकी जगह बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे बिल्कुल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी जगह पहले आपको एक π/2 और लिखना पड़ेगा, फिर एक π/2 और आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। सारे फॉर्मूले आपके पास है, सारी प्रॉपर्टी आपके पास है, किसको लगा रहे हो बस थोड़ा सा देख के लगाना कि कैलकुलेशन लंबा ना चला जाए। बट ये तो क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होते हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x हमेशा π/2 होता है, काफ़ी जगह काम आएगा, तो इसको तो याद ही रख लो। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है साइन इनवर्स sin 12 प्लस कॉस इनवर्स cos 12। ठीक है, तो ये तो अपन कर चुके हैं, ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन है, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ग्राफ्स आपको सारे सिखा रखे हैं, वहाँ से उस ग्राफ से आप लाइनें बनाओ और देखो 12 कहाँ के अराउंड आता है। तो 12 अप्रॉक्सीमेटली 4π के लगभग आता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, पूरा लिख रहा हूँ साइन, तो इसको हमें -π/2 से π/2 के बीच में लेके आना है। तो आप रिजल्ट वहाँ से ग्राफ से निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 माइनस का 4π, और ऐसे इसको जब आप लिखोगे कॉस इनवर्स में कॉस, तो ये हमारे पास आएगा 4π माइनस का 12।
वो ग्राफ से आप पूरा देख लीजिएगा। अब ये रिजल्ट आपका -π/2 से π/2 के बीच है और ये रिजल्ट आपका 0 से π/2 के बीच है। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 12 माइनस का 4π आ जाएगा, और यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गए 4π माइनस 12 आ जाएगा। पर देखो दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स आपको क्या दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू अगर π/2 है तो आप बताइए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह की आप पूरी इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई के अंदर ही आपका रिजल्ट पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया है इसको बस आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स वाई की टर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसे इजीली क्या कर सके, डील कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हमेशा इन्वर्स को हटाना है, तो उसके लिए अपन 1 बाय 1 वर्क कर रहे हैं। तो ये इधर चला गया। ठीक है, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स वाई। अब बताओ को डाउट। और कॉस इनवर्स वाई को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब इधर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स आप कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा, √1 माइनस का वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। तो ये आपका पहला टारगेट होगा, यानी इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन पूछा गया है तो पहले जो भी इनवर्स दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल बना लो। अब आपको जो पूछा है, आपको इस वैल्यू का, इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछे, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टर्म आई उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहाँ से +1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख लो, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 ये डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ चलो मैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। आपको दिया गया है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस का tan cot इनवर्स x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनमें से आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो वो तो अब आपको दिख ही रहा होगा, लाइक यहाँ कोसेक है तो इसको भी कोसेक बनाना पड़ेगा, और यहाँ tan है तो इसको भी tan बनाना पड़ेगा, ताकि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो यानी 2 tan इनवर्स, इसको तो अपन अपनी जगह रख लेते हैं, और ये हमारे पास क्या आएगा कोसेक, इसको हम क्या करते हैं कोसेक में बना लेते हैं। अब tan इनवर्स x अगर आपको दिया गया है तो देखो ये x है, ये 1 है, इसका मतलब ये क्या आएगा, √1 + x स्क्वायर। ओके, अब इसे कोसेक में बनाओगे आप तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कोसेक इनवर्स, तो कितना आएगा बताओ, √1 + x स्क्वायर / x। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, और फिर माइनस का ये आपके पास tan है, तो ये cot इनवर्स x है, तो cot इनवर्स x अगर आप लिखोगे तो ये 1 आएगा और ये x आएगा, तो ये कितना आएगा, अगेन √1 + x स्क्वायर आएगा। तो cot इनवर्स x आपका 1 है, तो आपको tan चाहिए, तो tan क्या आएगा यहाँ से, डायरेक्ट 1/x, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स में 1/x। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 2 tan इनवर्स। अब देखो कोसेक से कोसेक इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो बाहर नॉर्मल वाला है तो टेंशन ही नहीं है, तो यहाँ बचेगा 1 + x स्क्वायर / x रूट में, और यहाँ बचेगा माइनस का 1/x। तो ये इतना बच गया आपके पास में। अब ये क्या है, ये आपके पास है 2 tan इनवर्स √1 + x स्क्वायर माइनस का 1/x, ये अब आपके पास में बच गया। ठीक है, अब देखो इस तरह कहीं पे भी अगर आप फंस जाते हो, लाइक यहाँ पे
मैं अलग से भी लिखवा दूंगा सारे सब्स्टिट्यूशन। जब आप यहाँ फंस गए हो, अब आप आगे नहीं जा सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ताकि इससे हम बच सके। और आप खुद बचाओ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और रूट है, मुझे अगर ये रूट सॉल्व करना है तो मेरे लिए x का सबसे बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आइदर tan थीटा और cot थीटा। अरे अगर मैं tan थीटा रखूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा, तो रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब प्लस होता है तो ये लेते हैं, और इसी की जगह अगर ये माइनस होता है तो इसकी जगह फिर अपन क्या लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये इनके सब्स्टिट्यूशन है, ताकि आपका रूट हट जाए, आपका कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। तो यहाँ पे अपन x की जगह क्या रख देते हैं, tan थीटा रख देते हैं। तो देखो क्या होगा, 2 tan इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 tan इनवर्स, अब यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा, सेक थीटा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और इसको फिर साइन कॉस में बना के अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 tan इनवर्स, इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। और ये टर्म तो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, याद है, अरे ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बार बार आपको दिखेंगी। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना लिखा था मैंने इसकी जगह, tan थीटा बाई 2 किया था ना भी ये क्वेश्चन। तो आप चाहो तो इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लो, बट ये अगर आप देखोगे यहाँ से तो कितना आ रहा है आपके पास में, tan थीटा बाई 2। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 टाइम ऑफ थीटा बाई 2। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, सिर्फ थीटा। और थीटा क्या है, अरे तो थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा ना आपको, कि x का वैल्यू अगर आपने tan थीटा माना है तो यानी यहाँ से थीटा कितना आएगा आपके पास में, tan इनवर्स x। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें आंसर तो x की टर्म में निकालना है ना। अरे क्वेश्चन में तो x है, थीटा थोड़ी है, वो तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ही उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से कहीं पे भी फंस जाते हैं हम लोग, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज लेके उससे रीड ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस का 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। देन बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये आपको दिया गया, तो यहाँ से अब कैलकुलेशन आप किस तरह से कितना सिंपल कर सकते हो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस का 2 cot इनवर्स x लिख सकते हैं। बस कैलकुलेशन को पहले अपन सिंपल करने का सोच रहे हैं ताकि लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाए। ये हो गया। अब उसके बाद में अब देखो ये 2 आपको परेशान करेगा, क्योंकि जैसे या तो इसको tan में बना लो, ठीक है, तो ताकि आप 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सको। देखो ये 2 cot इनवर्स x है, तो आप इसको tan में बना लो, तो जैसे आप tan में बनाओगे मान लीजिए तो ये 2 tan इनवर्स 1 अपॉन x का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के इसे tan इनवर्स x में बना लो, और ये tan इनवर्स x बन जाएगा, एक tan इनवर्स x ही है, ये दोनों साथ में आके सिंप्लीफाई हो जाएगा। या इसका और आसान तरीका क्या है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो। देखो अब ऐसा काम ही नहीं करेगी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला में लगाना पड़े, हम उसके बगैर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये 2 पाई बाई 3, और इसकी जगह हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स x। बताओ कोई डाउट। तो इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 2 कितना होता है, माइनस का पाई बाई 6, तो ये आपके पास 2 माइनस का पाई बाई 6, और यह माइनस माइनस ये आपका प्लस क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है,
मतलब यहाँ तक को डाउट। और यहाँ पे तो tan इनवर्स x पहले से ही आपके पास है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अब आपका किस तरह से चला जाएगा, देखो ये 2 tan इनवर्स x है और ये इधर आ जाएगा, तो ये तो tan इनवर्स x बन जाएगा, और ये माइनस का π/3 इधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये π/3 बन जाएगा। तो यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, tan π/3, और tan π/3 कितना होता है, √3, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना। तो इसको आप, ये एक तरीका ये था, दूसरा आप यहीं पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। पहले इसको tan में बना लो, 2 tan इनवर्स x 1/x बनेगा, फिर इन दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। ये ज़्यादा इजी था तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है।